आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखें तो कृपया उस वीडियो को देख के ये देखिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो उपचार में प्रयुक्त होने वाले लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि इस व्यक्ति को हुआ क्या है, कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है। अगर ये पता चल जाएगा तो ये न्यूमेरिकल एकदम इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है, ये इसका आँख और ये मुंह है। तो देखिए, एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। ये अपने आँख से, यहाँ पे सपोज कीजिए 50 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखा है, ये 50 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखा है। तो ये क्या करे कि 50 सेंटीमीटर दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। मतलब ये 50 सेंटीमीटर यहाँ है तो ये इससे दूर के वस्तु जहाँ भी रखल रहे उसको ये देख नहीं पाता है, जबकि इधर वाला ये देख पा रहा है। समझ में आएगा? 50 सेंटीमीटर के नज़दीक की वस्तु ये देख लेता है, लेकिन 50 सेंटीमीटर के दूर की जो वस्तु है वो नहीं देख पाता है। तो इसका कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो आप समझते हैं कि नज़दीक के वस्तु साफ साफ दिखाई दे परंतु दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, तो उसको कौन दृष्टि दोष बोलते हैं? उसको बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। समझ में आएगा? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर के वस्तु साफ साफ नहीं देता है। इसलिए इस व्यक्ति को क्या हुआ है? निकट दृष्टि दोष हुआ है। समझ में आ गया? तो देखिए, जब निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट दृष्टि दोष के लिए इसमें देखिए u कितना रखेंगे? इन्फिनेटिव रखेंगे और v माइनस में रखेंगे, और इसका जो f निकालेंगे ना वो भी देखिएगा माइनस में आएगा। अगर ये पार्ट आपको अच्छे से समझना है तो कृपया पहला पार्ट आप जाकर देखें, तब आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसमें भी देखिए दूर के वस्तु नहीं दिखाई देता है, तो इसमें दूर के वस्तु नहीं इस व्यक्ति को प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ पे देखिए u इक्वल टू हम कितना लिखेंगे? u इक्वल टू हम लिखेंगे इन्फिनेटिव। समझ में आ गया? और इसका देखिए इसका v कितना होगा? तो v आप पहले ही जानते हैं कि v इक्वल टू v, देखिए यहाँ पे v माइनस में लिखेंगे, और ये क्या होता है? दूर बिंदु, तो v माइनस में लिखा है। ये देखिए दूर बिंदु कितना है? 50 सेंटीमीटर। और आप ऐसे भी जानते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो भी ही होता है। 50 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका निकालना क्या है? फोकस दूरी और क्षमता निकालना है। तो फोकस दूरी को बोलते हैं f, और निकालना है देखिए p निकालना है। p मतलब क्या होता है? क्षमता। तो f और p निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम p निकालना है तो उसके लिए हमको f चाहिए। तो f हम पहले निकालेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से देखिए, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र होता है ना। अब यहाँ पे देखिए 1/f बराबर 1/v कितना रखेंगे? -50, फिर माइनस 1/u, u कितना रखेंगे? इन्फिनेटिव। अब 1/f बराबर देखिए ये हो जाएगा -1/50, माइनस ऊपर कर दिए। अब ये देखिए 1/इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है? 0 होता है। ये 0 पूरा हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा? 1/f बराबर -1/50 बचेगा। इधर ये पूरा कोई काम का नहीं है, पूरा साफ हो गया। अब 1/-50 बच गया। अब यहाँ पे देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -f बराबर कितना आ जाएगा? देखिए इसको इससे गुना करिए, f से गुना करेंगे -1 में तो -f हो जाएगा। अब बराबर 50 को गुना कीजिए 1 से तो हो जाएगा 50। तो f बराबर कितना मिलेगा? -50। अब यहाँ पे देखिए सब सेंटीमीटर में है तो f बराबर मिला -50 सेंटीमीटर। देखिए अब क्या निकालना है? p निकालना है। तो
P बराबर क्या फार्मूला होता है? P बराबर देखिए 2 फार्मूला होता है P का, एक होता है 100/F और एक होता है 1/F। तो अगर आपका सेंटीमीटर में है F तो 100/F लगाएंगे, अगर आपका F मीटर में हो तो 1/F लगाएंगे। तो देखिए मेरा सेंटीमीटर में है यहाँ पे, तो हम फार्मूला यूज करेंगे 100/F। समझ में आ गया? अब देखिए P बराबर यहाँ पे 100 और बटा F कितना है? -50 है। तो P बराबर काटेंगे तो कितना मिलेगा? -2 मिलेगा। अब जानते हैं कि क्षमता का सही मात्रक D होता है। तो यहाँ पे देखिए आ गया आंसर आपका। देखिए फोकस दूरी कितना होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर। -50, ये माइनस क्या दिखाता है? ये माइनस देखिए ये दिखाता है कि अगर आपका F माइनस में आए, देखिए F अगर माइनस में आए तो ये अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसका F माइनस में आएगा। F माइनस में आने का मतलब ये होता है कि कौन सा लेंस उपयोग करेगा? तो अवतल लेंस का उपयोग करेगा। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पे -F आया। -F का मतलब होता है कि वो अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। अगर आपको देखिए अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि -2D तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन दोष है? निकट दृष्टि दोष है। क्या कि जब भी पावर अगर माइनस में आए, क्षमता अगर माइनस में आए तो समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है, या तो अगर माइनस में अगर F आए तो भी समझना है कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गया? ये कैसे जाने कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो आप यहाँ से पकड़ लीजिएगा, अगर F अगर आपका माइनस में आया तो आप समझ जाइएगा कि अवतल लेंस का प्रयोग होगा। F माइनस में हो या तो आपका P माइनस में हो, समझ जाइएगा कि अवतल लेंस का प्रयोग होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दीर्घ दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर हो, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? इसमें आपको लेंस की क्षमता निकालना है। तो देखिए कौन दोष है इसमें? तो दीर्घ दोष युक्त है ना, मतलब कि इसको क्या हुआ है? दूरदृष्टि दोष हुआ है। दीर्घ दृष्टि दोष किसको बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष को। तो ये जो भी व्यक्ति हो उसके आंख में कौन सा दृष्टि दोष है? तो दूरदृष्टि दोष है। समझ में आ गया? तो इसका निकट बिंदु, ये जो निकट बिंदु है, निकट बिंदु यानी जिसको भी बोलते हैं, भी कितना दिया है? 1 मीटर दिया है। तो इसमें निकालना क्या है? लेंस की क्षमता निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें क्या दिया है? तो सबसे पहले तो आपको मालूम हो गया कि ये दूरदृष्टि दोष है। जब दूरदृष्टि दोष होता है तो उसमें U = कितना लिया जाता है? -25 लिया जाता है। U = -25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? और इसमें देखिए ये दिया है भी कितना है? जो निकट बिंदु है ये है 1 मीटर, तो ये है भी बराबर कितना है? 1 मीटर है। लेकिन भी का मान भी देखिए यहाँ पे माइनस में लिया जाता है, तो यहाँ पे माइनस देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो -1 × सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब ये हो गया सेंटीमीटर, यानी भी बराबर कितना हो गया? -100 सेंटीमीटर। तो देखिए निकालना क्या है? लेंस की क्षमता निकालना है। तो लेंस की क्षमता निकालने से पहले हमको F निकालना पड़ेगा। F निकाल लेंगे, उसके बाद निकालेंगे लेंस की क्षमता, जिसको हम लोग बोलेंगे P। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग लेंस की क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग F निकालते हैं। F निकालने के लिए हमको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, लेंस सूत्र। देखिए यहाँ पे तो लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र से देखिए लेंस सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो 1/F बराबर 1/V कितना है? देखिए
100 है और -1/u कितना है, -25। तो यहाँ पे देखिए 1/f बराबर, ये माइनस ऊपर गया, 1/100 इसको लिख सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस 1/25। 1/f बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 100, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 25 चौका 100। अब इसको 1/f बराबर, इसको जब प्लस माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3/100। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3f बराबर 100, तो f बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा, ये हो जाएगा नीचे 3, तो सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखिए। अब यहाँ पे निकालना क्या है, लेंस की क्षमता निकालना है। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर, देखिए P को बोलते हैं लेंस की क्षमता। तो P बराबर अगर आपका सेंटीमीटर में हो F, तो देखिए F मेरा सेंटीमीटर में है, तो हम P बराबर कितना रखेंगे, 100 बटा F रखेंगे। समझ में आ गया। तो P बराबर 100 बटा F कितना है आपका 100/3। तो P बराबर देखिए 100 और ये दोनों साथ में है तो ये ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगे, तो जगह 3/100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो P बराबर कितना आ गया 3D। D क्यों लिखे, क्योंकि क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए जब ये व्यक्ति जिसका हुआ है दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष हुआ है इसके आंख में, तब ये अपना आंख जब ठीक करना चाहेगा तो कौन सा उसको लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे ये पता करेंगे, तो अगर आपका f का मान अगर प्लस में आए तो समझ लीजिएगा कि कौन सा लेंस प्रयोग करेगा, तो उत्तल लेंस। समझ में आ गया। यानी उपचार जब ये करेगा, चश्मा लगाएगा, तो कौन सा लेंस का चश्मा लगाएगा, तो ये लगाएगा उत्तल लेंस लगाएगा, उत्तल लेंस का चश्मा लगाएगा या तो उत्तल लेंस लगाएगा। समझ में आ गया। उपचार के लिए इसको कौन सा लेंस चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए।